माता पार्वती के 3 प्रश्न। कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है? कौन सा श्रृंगार करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए इस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो पार्वती कहती हैं, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मौत होती है, और मेरा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार करने से उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। तब शिव जी ने कहा, देवी, ये तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी, लेकिन कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। पार्वती कहती है, ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मैं कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप कृपा करके कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिए। शिवजी ने कहा, देवी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के 2 बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का कामकाज भी वो अकेले ही किया करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। शिवजी ने कहा, देवी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक बेटी थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छी तरह से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वो पहले से ही बड़ी दुष्ट थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी और छोटी बहू को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम रीता था। बेचारी रीता सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में लग जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में रीता हमेशा ही खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, रीता घर पर झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, क्या तेरे हाथ में जान नहीं है? जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे मंदिर से लौटने से पहले खाना बनाकर तैयार रखना। बेचारी रीता करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुन रही थी और घर की सफाई करने के बाद रीता खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वो मन में सोच रही थी
कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सासू माँ हर समय मेरे काम में कोई ना कोई कमी निकालती रहती हैं। रीता यह सब सोच ही रही थी कि उतने में ही उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो रीता ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं। जब रीता ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक साधु महात्मा खड़े हैं। वो साधु महात्मा रीता से बोल रहे थे, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को थोड़ा भोजन करा दे, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। शिवजी ने कहा, देवी रीता बड़ी ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि मेरी सासू माँ आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद में उसने साधु को भोजन कराने के लिए अंदर आने को कहा। और उसी समय रीता के मन में विचार आया कि सासू माँ से डरना कैसा, यदि मेरी सासू माँ आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैंने अपने हिस्से का भोजन साधु महाराज को दे रही हूँ। शिवजी ने कहा, देवी ऐसा सोचकर रीता साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने में लग गई। अभी साधु भोजन कर ही रहे थे कि रीता की सासू माँ आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देख के उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और एकदम से साधु महात्मा से कहने लगी कि यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है, हमारे घर से उठकर जल्दी से बाहर निकल जाओ। रीता ने अपने सासू माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध रीता पर टूट पड़ा और कहने लगी, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने यह क्या किया, तूने इस साधु को इतना सारा अन्न खाने को दे दिया। शिवजी ने कहा, देवी रीता डरती हुई बोली, माँ जी मैंने तो अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है। अतिथि तो भगवान का रूप होता है और अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को ही करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार काफ़ी देर तक सास बहू का झगड़ा चलता रहा और अंत में उस बदचलन सास ने रीता को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वो बेचारी रोती हुई घर का दरवाज़ा खटखटाती रह गई, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई, उसका दिल नहीं पिघला। अब रीता के पास भी एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके लौट जाए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार रीता दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई। बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। रीता भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए जा रही थी। तभी अचानक से जोर से बादल छाए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बारिश से बचने के लिए रीता ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन बरसात का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया। अब उस पेड़ में एक खोख बनी हुई थी। रीता यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने पर बाहर निकल जाऊंगी और जब तक बरसात हो रही है वह खोख में अपनी सुरक्षा कर सकती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब रीता उस पेड़ की खोख में घुसी तो उस खोख के अंदर उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटी रोना धोना बंद कर दो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वे बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यह कागज़ देता हूँ। इस कागज़ में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार वो साधु महात्मा कागज देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उधर जब बरसात बंद हो गई तो रीता को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर रीता मायके न जाकर उस जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, रीता को पुत्र का ख्याल आया और वह सोचने लगी कि यदि मेरा भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उस साधु का दिया हुआ कागज याद आ गया और जब रीता ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस कागज को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत स्वर में चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। कागज में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिन में मिलन से पुरुष रोगी होता है, 5वीं रात्रि में मिलन से पुत्री की प्राप्ति होती है, 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है, 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है, 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है, 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है, 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है, 11वीं रात्रि में मिलन से अच्छे संस्कार वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार रीता ने 10वीं रात अपने पति से मिलन करके गर्भधारण किया। अब सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके रीता का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आया और रीता की झोपड़ी उस तूफान में उड़ गई और बरसात होने लगी। फिर रीता बरसात से बचने के लिए एक पेड़ पर पत्ता लिखती है। यह पता उसी खोख का था जिस खोख में रीता बरसात से बचने के लिए पहले छुपी थी। रीता ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था क्योंकि जब उसका पति लकड़ी लेकर वापस आएगा तो पेड़ पर पता लिखा हुआ देखकर उसी खोख में बरसात से बचने के लिए चला जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उधर रीता उस खोख में जाकर छुप जाती है जो उस पेड़ के अंदर बनी हुई थी। उस पेड़ के पास में 2 प्रेत आत्माओं का निवास स्थान था। रीता बरसात से बचने के लिए उस खोख में छुपी हुई थी और उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं बरसात से परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर उस पेड़ के नीचे आकर एक प्रेत आत्मा कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो कर रहा था कि मानिक टापू पर चले। तभी दूसरी आत्मा बोलती है, इसमें हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ा करके वहाँ पे पहुँचा देगा जहाँ पर मानिक मोती का टापू है। ऐसा कहकर के वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ के ऊपर बैठ गईं और वो पेड़ अचानक से उड़ने लगा और उधर रीता को खोख में घुसते ही थकान की वजह से नींद आ गई। लेकिन पेड़ उड़ने से लगने वाले झटके से रीता की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता हुआ देखकर वह अचानक से घबरा गई और रीता ने पेड़ की खोख से बाहर देखा तो पेड़ के ऊपर 2 प्रेत आत्माएं बैठी हुई थी। इसलिए रीता ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। और फिर कुछ देर बाद वो पेड़ मानिक टापू पर पहुंचा और नीचे उतर गया। उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं को भूख लग रही थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गईं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती,
उन दोनों प्रेत आत्माओं के जाने के बाद रीता खोख से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही रीता ने मानिक टापू पर फैली रेत को देखा तो वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गई। वो रेत चमक रही थी। जैसे ही रीता ने रेत को हाथ में उठाया तो खुशी से झूम उठी। अरे यह तो मानिक मोती की रेत है। और फिर रीता ने अपनी ओढ़नी के पल्लू में 4-5 किलो रेत बांध ली और जल्दी से आकर के उस पेड़ के खोख में छिप गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इधर रीता का उस खोख में जाना हुआ और उधर से वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ पर वापस आ गई और आकर के वापस से कहने लगी, आज तो भरपेट भोजन मिल गया। अब चलो वापस वहीं लौट चलते हैं जहाँ से हम आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी ही देर में वो पेड़ हवा से बातें करने लगा और उड़कर उसी जगह पहुँच गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, रीता उसी खोख में घुसी रही जब तक वे दोनों प्रेत आत्माएं उस पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ से चली गई, वैसे ही रीता मानिक मोती की पोटली लेकर उस खोख से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतने सारे मानिक मोती देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और अब मैं ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतने सारे मानिक मोती दूंगी। फिर वो मुझसे भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इधर रीता ऐसा सोच रही थी तब तक रीता का पति ढूंढता हुआ उस पेड़ की तरफ आ जाता है और रीता अपने पति को सारी घटना बताती है। और रीता का पति अपने साथ रीता को लेकर अपने घर वापस आ जाता है और उसे मानिक मोती कैसे प्राप्त हुए वे सारी कहानी रीता अपनी सासू माँ को बता देती है। भगवान शिव कहते हैं, मानिक मोती लेने के बाद रीता की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, तू थोड़े से मानिक मोती लेकर क्यों आई? वहाँ पर जितने भी मोती थे वो सब लेकर आना चाहिए था। फिर अपनी सासू माँ की बात सुनकर रीता कहने लगी, सासू माँ, हमारी 7 पीढ़ियों के लिए यह मानिक मोती काफ़ी हैं। तो सासू माँ कहने लगी, अरे पागल स्त्री, मानिक मोती भी काफ़ी होते हैं क्या? जितने हो उतने ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी और कितने सारे मानिक मोती लेकर आऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, रीता ने अपने सासू माँ को समझाया, परंतु उस लालची स्त्री ने एक भी बात नहीं मानी और उसके समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने रीता की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उस पेड़ के खोख में बैठ गई। उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं जैसे ही पेड़ पर आई, अचानक से वो पेड़ उड़ने लगा। उधर पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था और उधर वो गीता की सासू माँ बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारे मानिक मोती लेकर आऊँगी। भगवान शिव कहते हैं, इधर वो अपने मन में खुशी मना रही थी। उसी समय एक प्रेत आत्मा बोली, चलो आज मानिक टापू पर नहीं चलकर मत्स्य टापू पर चलते हैं। आज मछलियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही प्रेत आत्माओं ने मछली खाने का मन बनाया तो वह पेड़ मत्स्य टापू पर चला गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार प्रेत आत्माओं की बात सुनकर खोख में बैठी हुई वो गीता की सासू माँ खुद पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम मानिक टापू पर क्यों नहीं जा रहे हो? मत्स्य टापू पर क्यों जा रहे हो? मानिक टापू पर चलो। अब जैसे ही उस औरत की आवाज़ सुनी तो प्रेत आत्माओं ने समझ लिया कि इस पेड़ की खोख में कोई छिपा हुआ है और उन्होंने जैसे ही खोख में प्रवेश किया तो उन दोनों प्रेत आत्माओं ने उस लालची औरत को देखा और उसे उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। अब जैसे ही उसके घर वालों को पता चलता है तो उस औरत का पति यानी रीता का ससुर रीता के पास जाता है और उससे कहता है,
बेटी मैं तो उसे पहले ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी किसी को भी लालच नहीं करना चाहिए। और बहुएं तो बेटियों की तरह ही होती है, उन्हें भी बेटी की तरह प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और आज उसे उसके कर्मों की सज़ा भगवान ने दे दी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उधर रीता अपने पति के साथ में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद में रीता को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र प्राप्ति के बाद रीता की खुशी का भी ठिकाना न रहा और वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। उधर सेठ के बड़े लड़के की बहू, जो हमेशा रीता को पुत्र को लेकर ताने मारती थी, जब रीता को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन की भी प्राप्ति हो गई, उधर सेठ के बड़े लड़के की बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे। तो सेठ की बड़ी बहू जाकर रीता के आगे हाथ जोड़ करके अपने गलती की माफ़ी मांगने लगी। रीता बहुत ही दयावान औरत थी, इसलिए उसने अपनी जेठानी को माफ़ कर दिया और जो भी मानिक मोती लेकर आई थी उसमें से कुछ मानिक मोती अपनी जेठानी को भी दे देती है और इस तरह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। इस प्रकार जब समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का पुत्र, जो कि बहुत ही अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन बर्बाद कर दिया। और रीता का जो पुत्र था वह बहुत ही गुणवान पुत्र था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब रीता और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो रीता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो सुनो, साधु के द्वारा दिए गए कागज के विपरीत जो कार्य करता है उसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं होता है। और जो तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो सुनो, वो है लालच रूपी गहना, जो कि सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारे मानिक मोती लाने के लिए खोख में घुस गई और प्रेत आत्माओं द्वारा नीचे फेंक दी गई। लालच के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, इसलिए लालच रूपी गहना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो सुनो, वो है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री सेठ की छोटी बहू रीता की तरह मृत्यु के बाद में स्वर्ग में जाती है। इसलिए हर विवाहिता स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए और परिवार के साथ में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।